जय हिंद दोस्तों। मार्केट में एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी बनी हुई है। इस हफ्ते में भाई साहब नीचे भी गया, डोजी भी बनाई, ऊपर भी आया, फिर वापस नीचे, फिर वापस। अरे भाई क्या बढ़िया वोलेटिलिटी बनी हुई है। Hi everyone, my name is Bohr Varshney. I am a SEBI registered research analyst. दोस्तों आज तबीयत थोड़ी सी ढीली है, ठंडा पानी, कभी एसी, कभी बाहर, कभी धूप, कभी कुछ, तो थोड़ा सा मैं बीमार हूं। हो सकता है मेरी आवाज नीचे आए, बट वापस से हर बारी की तरह वीकेंड है। निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, और लोगों ने बोला कि भाई अब आप मिड कैप स्मॉल कैप का एनालिसिस क्यों नहीं करते, तो वो भी करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्मॉल कैप तो पिक किया ही किया था, और एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म आपको दिखाने वाला हूं। कोई नया नहीं है, बट उसका नया वर्जन है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, let's deep dive in our analysis. But yes, before moving ahead, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देखो आपको सारे वीडियोस यहां पर मिल जाएंगे। टॉप ऑल्ट कॉइन्स एक दिया था, ऑलमोस्ट एक दिन में डबल हुआ। लास्ट वीक भी मार्केट के ऊपर डाला था, फिर गोल्ड स्टॉक्स क्यों गिरे, ऑप्शन ट्रेडिंग पे पॉडकास्ट, टॉप 5 ETF हो गया, बीएससी के Q4 रिजल्ट आए, और मैंने वहां पर भी बोला था आप बाय कर सकते हो। वहां से भी 150-200 पॉइंट के आसपास ऊपर चला गया। देखिए हम लोग ऑलरेडी यूजुअली स्कैनेक्स या फिर हम लोग tv.धन के प्लेटफॉर्म्स वगैरह यूज कर रहे थे, तो अब धन वालों ने एक और नया अपना वर्जन लॉन्च करा, एक और प्लेटफॉर्म लॉन्च करा, जिस पे आप टॉप पे देख सकते हो URL है dext.dhan.co करके। अब दोस्तों क्या है, ये इन्होंने बनाया है ट्रेडिंग, आई शुड से, जो लोग लैपटॉप वगैरह पे ट्रेड करते हैं फ्रीक्वेंटली उनके लिए। फीचर्स क्या है, चार्ट्स भी एनालाइज करेंगे, सब देखते हैं। देखिए इस टाइम हम लोग होम पर है, तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, एक तो मुझे यहाँ पर अपनी ना वॉच लिस्ट मिल जाती है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है, ये यहाँ पे मुझे बजाज फाइनेंस, मारुति, सन फार्मा, ये वो जो चाहिए मुझे ऑन द बोर्ड मिल जाएगा सबसे पहला। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे पसंद आया था वो तो यहाँ पर रियल टाइम में ऑटोमेटिकली इन लोगों ने फिल्टर्स वगैरह बना रखे हैं। मतलब कि मुझे दोबारा से कोई फिल्टर्स नहीं बनाने, स्क्रीनर्स वगैरह नहीं बनाने हैं। जैसे यहां देखते हैं, मैं मूवर्स पर गया, मूवर्स पर अगर मुझे चाहिए टॉप गेनर्स, देखो जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करता हूं, एक सेकंड में विद इन अ फ्लैश यहां पे चार्ट ओपन हो गया कि भाई रीमस फार्मा हो गया, वेकफिट हो गया। वेकफिट का अगर मुझे चार्ट चेक करना है तो वेकफिट कल 19% के आसपास ऊपर था, अभी थोड़े टाइम पहले इसका IPO आया था। नोएडा टोल हो गया, नजारा हो गया, नजारा टेक देख लेते हैं। यहां पर नजारा टेक यहां पर कल 213% के आसपास ऊपर था, एक आधा ब्रेकआउट दिया। अच्छा, अगर मार्केट फॉलिंग मोड में है तो मुझे बताओ भाई टॉप लूजर्स कौन से हैं। तो मैं यहां पे टॉप लूजर्स में गया, सपोज करें मैंने पहला सेलेक्ट करा मोलटेक का, तो मोलटेक में यहां देख सकता हूं कल 11% के आसपास नीचे था। MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूं तो कुछ 10% के आसपास ऊपर था। फिर उसके बाद PNGCL की बात करता हूं तो दोस्तों यहां पे PN गार्डगिल, जैसे ये न्यूज आई थी आप देख सकते हो 720 रुपए का स्टॉक 573 हो गया। तो कितनी देर लगी, हार्डली मुझे कुछ सेकंड लगे चार्ट स्क्रीन करने पे। जैसे मैं क्लिक करता हूं चार्ट स्क्रीन पर आ जाता है। चलिए, और भी काफी सारे फीचर्स हैं, धीरे धीरे हम लोग इसको एक्सप्लोर भी करेंगे। जैसा आप साइड में देख सकते हो रिजल्ट्स आ रहे हैं। बोरोसिल के क्वार्टर अर्निंग्स भैया कह रहे हैं कि 22 मई को आएगा। फिर ऑन EMI अभी अभी IPO आया था, कहते हैं कि भाई हम 637 करोड़ के आसपास सब्सिडरी में डालेंगे, एंड सो ऑन ये इस तरीके से चलता रहेगा। ऑलराइट, अब हमारी बारी है सबसे पहले चेक करने की निफ्टी। हम जाएंगे यहां पर, चेक करते हैं निफ्टी। ऑलराइट, ये आ गया दोस्तों निफ्टी का चार्ट। थोड़ा सा जूम इन करते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा बेटर। देखिए अब इस हफ्ते हुआ क्या, जब हम लोग लास्ट हफ्ते मिले थे तो हम यहां पर थे, तब भी मैंने यही चीज बोली थी कि भाई मार्केट में, ये वाली वो वीडियो थी, देखिए 2 दिन में करोड़ों स्वाहा, कि मार्केट में क्या मूव आने वाला है, कहां तक जाएगा निफ्टी। ये वीडियो मैंने लास्ट 8-10 दिन पहले भी बनाई थी। सेम चीज हुई यहां पर, क्योंकि ये जो दिख रहा है ना एक रेजिस्टेंस, वहां से बैक टू बैक ड्रॉप आ रहा था, रेजिस्ट कर रहा था, फिर वापस गैप डाउन भी हुआ। गैप डाउन होने के बाद जब सस्टेन हुआ तब मैं समझ गया कि यहां पर ट्रबल है। वापस अगले दिन 360 पॉइंट के आसपास डाउन गया, और 400 पॉइंट, 2 दिन में ऑलमोस्ट 800 पॉइंट के आसपास डाउन गया। हालांकि वापस एक डोजी बनाया, मॉर्निंग डोजी स्टार पैटर्न बनाया, बट इस मॉर्निंग डोजी स्टार पैटर्न को अभी तक कोई भी फॉलो अप नहीं मिला। देखिए यहां पर मॉर्निंग डोजी स्टार पैटर्न का हाई था 23,760, यानी 23,760 के आसपास। यहां पर हाई भी क्रॉस हुआ, बट क्लोजिंग नीचे की तरफ आ गई। सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा अभी भी बना हुआ है। लाइन मार्क कर लेते हैं अपने लेवल्स के हर बारी की तरीके से। देखिए अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है
तब मैं समझूंगा कि भाई मार्केट ये जो ऊपर गैप छोड़कर आया था 24,120 के आसपास, यानी अगर 830 को क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, तो यहां पर जाएगा। वरना मार्केट आप समझ जाइए कि नीचे ये जो डोजी है 23,250 के आसपास मार्केट हो सकता है टेस्ट करने के लिए आ जाए, यानी कि और 300-400 पॉइंट का फॉल एक बारी को देखने को मिल जाएगा अगर ये 830 इस हफ्ते में क्रॉस नहीं होता है तो। अब आता हूं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं। सबसे बढ़िया बात मुझे जो लगी कि भैया बैंक निफ्टी ने इनसाइड बार बना दिया है। देखिए जब जब बैंक निफ्टी इनसाइड बार बनाएगी तब आपको एक बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। यहां पर देखते हैं, देखिए यहां पर बैंक निफ्टी ने ये 456 था, ये 738 था, यहां पर बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया 56,500 रुपए पे ब्रेकडाउन दिया और वहां से ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट का एक ब्रेकडाउन आया। वापस से यहां पर भी सेम चीज हुई, मॉर्निंग डोजी स्टार पैटर्न बनाने का ट्राई किया, बट वापस से यहां तो हाई भी क्रॉस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि निफ्टी जो ऊपर जा रही थी वो आईटी स्टॉक्स की वजह से ऊपर जा रही थी, जहां पे इन्फोसिस 2.5-3% के आसपास ऊपर था, टीसीएस थोड़ा सा ऊपर था, टेक महिंद्रा ऊपर था, जिसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर गया। ठीक है, अब यहां पर वापस से बैंक निफ्टी ने इनसाइड बार बनाया। देखिए रेंज कितनी है, 54,400, 53,200, यानी 1200 पॉइंट के आसपास की ये कैंडल है। 1200 पॉइंट का आसपास का मूव प्रिडिक्ट होगा, बट कब? जब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आएगा। लेवल्स मार्क कर लेते हैं। यहां पर मुझे इनसाइड बायर का हाई माई करना है, दैट इज 54,400 मैंने मार्क कर दिया। फिर नीचे की तरफ यहां पर 53,190 के आसपास जो था मैंने वो लेवल मार्क कर दिया। अब बैंक निफ्टी 4 दिन से भी अगर आप देखोगे इनसाइड बार तो आज बना है, देखो यहां पर भी हाई लो वही है, यहां पर भी हाई लो वही है, यहां पर भी हाई लो वही है और यहां पर भी हाई लो वही बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी जब इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा, इस रेंज से बाहर निकलेगा, तब नेक्स्ट एक्शन पता चलेगा कि ये ऊपर का गैप फिल करने के लिए जाएगा या फिर नीचे की तरफ जो इसने सपोर्ट बनाया हुआ है, जिस पे ऑलरेडी ये 2-3 बार बाउंस कर चुका है और यहां पर एक बहुत छोटा सा गैप है। हालांकि मैं थोड़ा सा एक बियरिश व्यू लेकर चल रहा हूं। अब आते हैं दोस्तों निफ्टी मिड कैप की तरफ, जहां पर हम लोग इंडेक्स पिक कर लेते हैं, निफ्टी मिड कैप 100। ऑलराइट, ये आ गया निफ्टी मिड कैप 100 का चार्ट। निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में पहले भागा भी कम था, अब जब भागा अब गिरा थोड़ा सा कम है कंपैरेटिव बेसिस पे। अच्छा, अब यहां क्या हुआ? क्या ये इनसाइड बार है 625 560? नहीं, ये इनसाइड बार नहीं है। 50-60 पॉइंट से यहां पर इनसाइड बार हट चुका है। अच्छा, व्हाट्स नेक्स्ट? अब नेक्स्ट समझ लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो बैक टू बैक एक ये लेवल है 59,450 और ऊपर कर देता हूं 59,600 के आसपास, 650 के आसपास, जहां से एक नहीं मल्टीपल टाइम्स आप देखोगे एक अच्छा खासा सपोर्टिव जोन इसने बना रखा है। इसके नीचे जाता है तो दोस्तों एक गैप 58,000 पर और उसके नीचे जाता है तो 55,000। हालांकि 55,000 यानी 10% अभी थोड़ा सा दूर है, प्रोबेबली इस हफ्ते में नहीं आने वाला। लास्ट चलते हैं स्मॉल कैप की तरफ, SAMALL कैप, स्मॉल कैप। स्मॉल कैप 250 की बात करते हैं तो देखो सेम स्ट्रक्चर है। हालांकि यहां पर भी क्या इनसाइड बार था और 705 5-6 पॉइंट से मेरा इनसाइड बार बिगड़ गया, बट मैं इसे कंसोलिडेशन ट्रीट कर सकता हूं। तो प्रोबेबली यहां पर अगर आप छोटे चार्ट स्ट्रक्चर पे देखोगे तो कुछ ऐसा हेड एंड शोल्डर पैटर्न स्मॉल कैप इंडेक्स जो बनाकर बैठा है, जिसका ब्रेकडाउन आता है तो समझ जाओ 16,000 की तरफ और ये जो 15,600 की तरफ है, क्योंकि यहां पर ये जो सेलिंग आई थी ना 3% के आसपास की, जब भाई मोदी जी ने बोला कि भाई गोल्ड मत बाय करो, फॉरेन ट्रैवल थोड़ा सा कम करो, पेट्रोल यूज थोड़ा सा कम करो, और अब पेट्रोल के चार्जेस वगैरह भी बढ़ा दिए, जिस पर मैंने यहां पर ऑलरेडी वीडियो बनाया था। और कितना गिरेगा मार्केट 2 दिन में, करोड़ों स्वाहा। तो ये वो उसका इंपैक्ट वगैरह निकल कर आया था। दोस्तों ये था फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हमारा dext.dhan.co के ऊपर, और भी काफी सारे फीचर्स हैं इसके ऊपर, जैसे मैं जब चेक कर रहा था विजिट्स वगैरह के ऊपर। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूंगा एक एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से। दोस्तों ये थे वीकेंड में निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस, जहां पर निफ्टी ने रिवाइज करवा देता हूं, मॉर्निंग डोजी स्टार पैटर्न बनाया बट फॉलो अप नहीं मिला उसको। बैंक निफ्टी एक कंसोलिडेशन में चल रही है, इनसाइड बार बना दिए है 1200 पॉइंट के आसपास। स्मॉल कैप मिड कैप बिल्कुल अपने सपोर्ट की तरफ है, इनफैक्ट स्मॉल कैप के
चार्ट ने तो इंडेक्स में वहां पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, बट जिसका ब्रेकडाउन अभी नहीं आया है। अगर इस हफ्ते ब्रेकडाउन आ जाता है तो समझ जाओ अगले हफ्ते और पैनिक सेलिंग आएगा, यानी कि मे लास्ट वीक में। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।